हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चेचक की दवाइयों के बारे में और इनके इंजेक्शन के बारे में। जो कि हम बात करेंगे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इन सभी के दवाइयों और इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग और भी बात जानेंगे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो होते हैं, इसमें कौन से हमारे वायरस होते हैं, ये वायरस जो होते हैं किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनमें कौन कौन से सिम्टम देखे जाते हैं, मतलब कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं कि हाँ इस पेशेंट को चिकन पॉक्स हो गया है। ठीक, इन सभी के बारे में बात करेंगे और सारी की सारी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आपको इन सभी बातों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आप लोगों को इनके बारे में जानकारी रहना चाहिए। एक बात और बता देता हूं, महत्वपूर्ण सूचना, यह वीडियो बनाया जाता है केवल आपके नॉलेज के लिए। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। ठीक, तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो होता है, इसमें ये जो होते हैं क्यों, इसमें कौन से वायरस होते हैं, तो ये जो होता है, अगर हम लोग वायरस के नाम के बारे में बात करें तो इसमें जो होता है वेरिसेला जोस्टर होता है। क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर, जो कि हमारा हर्पियस वायरस के फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ये जो हमारा वायरस होता है, वायरस जो होता है हमारा होता है वो होता है वेरिसेला जोस्टर। अगर हम बात करें वेरिसेला जोस्टर जो होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो हर्पियस वायरस के फैमिली से ये बिलोंग करता है। अगर हम बात करें कि इस जो हर्पियस वायरस जो फैमिली से बिलोंग करता है, इसके बीमारी का क्या नाम होता है, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं, चिकन पॉक्स। तो यही होता है। अगर हम लोग बात करें, अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, तो चेहरे पर छोटे छोटे क्या निकल जाते हैं? पिंपल निकल जाते हैं। आप लोग को पता भी होगा, अगर आपको हुआ है, नहीं हुआ है तो आप लोग किसी को देखे भी होंगे चेहरे पे छोटा छोटा पिंपल निकल जाता है, स्किन पे रेजेज हो जाते हैं, बॉडी में ईचिंग होने लगता है, अंदर से बुखार भी हो जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं जिसे चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स हो जाता है। चलिए, ये तो मेन बातें हो गई कि मतलब क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अब हम लोग इनके वायरस के बारे में, कौन कौन से दवा का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है एसिक्लोविर-DT। एसिक्लोविर-DT जो होता है, यह पानी में क्या होता है, घोलकर मरीज को दिया जाता है। जो होता है ये टैबलेट, इस टैबलेट को पानी में घोल दिया जाता है और घोल करके मरीज को दिया जाता है। क्योंकि देखते हैं जब किसी को हो जाता है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, तो उनके गले में भी छोटा छोटा दाना निकल जाता है, जिससे वो कोई चीज़ खा पी भी नहीं पाते हैं अच्छे से। ठीक, इसीलिए इसको दिया जाता है, जिससे पानी में अगर घोल करके देंगे तो वो रगड़ते हुए नहीं जाएगा, ये पानी में घुल जाएगा। ठीक, जो कि तुरंत क्या होता है, डिस्पर्सिबल होता है। देखिए यहाँ पर टैबलेट को जूम करके दिखा देता हूँ इस डिब्बे को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, एसिक्लोविर डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो कि पानी में डालते ही तुरंत घुल जाएगा, जो कि क्या होता है, आसानी से मरीज जो होते हैं इस टैबलेट को खा लेते हैं। ठीक, अगर उसको वैसे ही खाएंगे तो रगड़ते हुए जाएगा, पेशेंट अच्छे से नहीं खा पाएगा। ठीक, अगर हम लोग इनके डोजेज के बारे में बात करें तो अगर कोई बच्चा है तो बच्चे को हम लोग देते हैं 200 mg दिन भर में 2 बार। अगर वहीं पर कोई बड़े लोग हैं, बड़े लोग को हो गया है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, तो उन्हें 400 mg का देते हैं दिन में 2 बार। ठीक, दोनों का यहाँ पर बना हुआ है, ये हमारा 400 mg का है और ये जो हमारा है 200 mg का है। ठीक, और दोनों हमारा देखिए किस कंपनी का है, किस फार्माकोपिया का है, दोनों हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। आईपी यहाँ पर भी लिखा गया है और देखिए यहाँ पर भी जूम करके आप लोग देखिएगा, ये दोनों दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। जो लोग को नहीं पता है फार्माकोपिया के बारे में, तो जो फार्माकोपिया हमारा होता है, ये 3 कैटेगरीज में होते हैं। कौन कौन सा? एक आईपी होता है, एक हमारा बीपी होता है और एक हमारा क्या होता है, यूएसपी होता है। अगर किसी की दवा के ऊपर आईपी लिखा गया है तो वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। अगर बीपी लिखा गया है तो वो दवा हमारा, समझ जाएंगे आप लोग, ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवा के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये बात आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक, तो ये दवा के ऊपर आईपी लिखा गया है तो ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। ठीक, तो पहले हम लोगों ने बात कर लिया एसिक्लोविर-DT के बारे में। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वालासाइक्लोविर के बारे में। वालासाइक्लोविर भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर दवा होता है, जो कि 500 mg का होता है, दिन भर में इसको 2 बार दिया जाता है। ठीक, और ये दवा के ऊपर देखिए क्या लिखा गया है, इस दवा को जूम करके देखेंगे तो इस दवा का नाम क्या है, वालासाइक्लोविर टैबलेट यूएसपी और ये 500 mg। तो ये 500 mg का टैबलेट है जिसका नाम है वालासाइक्लोविर। और यूएसपी का मतलब क्या होता है कि ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये होता है हमारा, देखिए इस तरह से होता है टैबलेट हमारा, जूम करके आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया वालासाइक्लोविर, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर दवा होता है, जो कि पेशेंट को दिया जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फार्मासाइक्लोविर। ठीक, फार्मासाइक्लोविर। और आप लोग एक बात और यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आप लोग को जो वीडियो बताया था कि कौन सी दवा किस काम में आता है, आप लोग कैसे पहचानेंगे, उसमें आप लोग को बताया था सफिक्स के बारे में और प्रीफिक्स के बारे में। इसमें आप लोग को बताया था कि लास्ट वर्ड आप लोग को देखना रहता है। तो देखिए लास्ट में लगभग में जो वायरस का
ये जो दवा है इसमें सब में देखिए यहाँ पर भी वीर आया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए लास्ट में वीर आया हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए लास्ट में वीर आया हुआ है, देखिए ये साइक्लोवीर। तो इस तरह से हम पहचान जाते हैं कि ये दवा किस काम में आता है, ठीक, कि एंटीबायोटिक होता है कि वायरस का होता है, तो इससे हम पता पा जाते हैं, ठीक। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे वालासाइक्लोवीर के बारे में। तो ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर दवा होता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं फेमासाइक्लोवीर के बारे में। फेमासाइक्लोवीर जो होता है ये भी बहुत ही अच्छा दवा होता है, जो कि 250 mg का होता है एक, और एक हमारा 500 mg का होता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को हो गया है, छोटे बच्चे को हो गया है, तो उसमें हम लोग 250 mg का इस दवा को देते हैं। अगर बड़े लोगों को हो गया है तो उन्हें हम लोग 500 mg का देते हैं। तो ये इनका डोज बना होता है, 7 दिन का ये डोज बनाया जाता है, ठीक। दिन भर में 2 बार इसको खाया जाता है। इसी के साथ अगर हम लोग अगले बात करें दवा के बारे में, तो वो होता है गैनसाइक्लोवीर। इसमें भी देखिए लास्ट में वीर आया हुआ है, तो इससे आप लोग पहचान जाएंगे। तो गैनसाइक्लोवीर जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इंजेक्शन होता है। अगर मान लीजिए पेशेंट को हालत सही नहीं है, ज़्यादा उसको तकलीफ हो रहा है, तो उस केस में हम लोग गैनसाइक्लोवीर को देते हैं, जिससे उन्हें तुरंत रिलीफ मिलता है, ठीक, जो कि 500 mg का होता है, ठीक। दिन भर में इसको 2 बार दिया जाता है। क्या होता है ये हमारा गैनसाइक्लोवीर, ये हमारा इंजेक्शन होता है, समझ गए। और आप लोग इसके बारे में और भी जूम करके देख सकते हैं कि ये क्या क्या होता है। जैसे ये हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। अगर आप लोग पूछेंगे कि आपने ये तो बता दिया, लेकिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है, आईएम करना है, इंट्रामस्कुलर करना है कि इंट्रावेनस करना है, तो इस दवा के ऊपर साफ साफ एकदम ऊपर ही लिखा रहता है कि इस दवा का, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये दवा जो होता है आईवी डोज होता है, इसका इस्तेमाल नस में किया जाता है, इसको नस में लगाया जाता है, जो कि तुरंत बहुत तेजी से अपना असर दिखाता है, ठीक। तो आप लोग को ये नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि आपने तो ये बताया ही नहीं कि आईएम लगाना है कि आईवी लगाना है। ये छोटी मोटी बात बताने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े में ही लिख दिया जाता है कि इस दवा को, इस इंजेक्शन को आईवी लगाना है कि आईएम लगाना है, ठीक। तो ये जो होता है इसको इंट्रावेनस लगाया जाता है, नस में इसको लगाया जाता है, जो कि दवा का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है इंजेक्शन का गैनसाइक्लोवीर। इसी के साथ एक लोशन होता है जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कारगर होता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा दाने निकल गए हैं और बहुत ज़्यादा इसमें इचिंग हो रहा है, तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम क्या होता है, कैलेमिन लोशन। कैलेमिन लोशन दोस्तों जान लीजिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिलीफ बहुत तेज़ी से मिलेगा, ठीक। जैसे दाने निकल जाते हैं, उस पर थोड़ा बहुत खुजली उजली होता है, तो उस केस में हम लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही कारगर दवा होता है। अगर जान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो वो दिन भर में 3 बार भी लगा सकता है इसको, लेकिन अगर ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो 2 बार लगाएंगे, 2 बार बहुत है, एक बार सुबह एक बार शाम को, 2 बार लगाएंगे बहुत है। लेकिन अगर जान लीजिए ज़्यादा एकदम हाई लेवल पे है तो डॉक्टर इसको 3 बार भी बताते हैं कि 3 बार भी इसको लगा सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। लेकिन वैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है कि दिन भर में 2 बार ही लगाएं इसको, ठीक। तो ये जो होता है कैलामिन लोशन जो होता है, कैलामिन लोशन ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ये कारगर और बहुत ही असरदार दवा है, ठीक, ये लोशन। अगला हमारा जो होता है वो होता है लियोसेट्रोजिन। लियोसेट्रोजिन का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में, जैसे एलर्जी हो जाता है, जैसे स्किन में एलर्जी हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एलर्जी हो जाता है, तो उस केस में आप देखते हैं बच्चे लोग को, जैसे मान लीजिए वो हो गया है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, साथ में मान लीजिए वो भी हो गया है, क्या उन लोगों को थोड़ा बहुत एलर्जी भी हो जाता है, तो उस केस में लियोसेट्रोजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन भर में 2.5 ml का होता है, 2.5 ml का अगर होता है वो, तो दिन भर में इस सिरप का इस्तेमाल 2 बार कर सकते हैं, ठीक। झूम करके देख सकते हैं आप लोग कि ये क्या है, लियोसेट्रोजिन जो है ये सिरप के फॉर्म में होता है। दिन भर में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हमारा होता है मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड जो होता है ये बच्चों में ज़्यादातर फीवर जैसे हो जाता है साथ साथ, तो फीवर के केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चे लोग होते हैं उन्हें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो गया है मान लीजिए, तो साथ में उनको कभी कभी फीवर भी हो जाता है, तो मान लीजिए अगर फीवर हो जाता है तो उस केस में मेफेनेमिक एसिड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, तो उसमें क्या होते हैं हमारे गले में भी दाने निकल जाते हैं, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा टैबलेट का प्रोवाइड नहीं किया जाता है, सिरप का प्रोवाइड किया जाता है। और जो टैबलेट का प्रोवाइड करते हैं उस टैबलेट बहुत ही ज़्यादा डिस्पर्सिबल होता है, और उसका सलाह दिया जाता है कि उसको छोटे से गिलास में पानी में घोल करके पीजिए, जिससे हमारे गले पर जाए तो वो रगड़ते हुए ना जाए, ठीक। क्योंकि रगड़ते हुए जाएगा, दाना फूट जाएगा तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको पानी में घोल करके देने की सलाह देते हैं, जिससे मरीज जो होता है आसानी से उसको खा भी ले। तो मेफेनेमिक एसिड जो होता है सिरप, ये दिन भर में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा दवा होता है, जिससे फीवर हो जाता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। एमॉक्सिसिलिन जो होता है और पोटेशियम कैल्कुनेट जो होता है ये भी बहुत ही अच्छा होता है। ये जो होता है दिन भर में इसको 2 बार लगाया जाता है, ठीक। ये भी अच्छा होता है, इसको भी इस केस में लगाया जाता है। और कुछ बात करें, जैसे बच्चों को अगर हो गया है तो उस केसेस में कौन कौन से और दवाइयाँ दिया जाता है जो कि डॉक्टर लोग लिखते रहते हैं। जैसे एसाइक्लोविर DT हो गया, 200 mg का होता है, दिन भर में 2 बार लगाया जाता है। लियोसिट्रोजिन हो गया, मेफेनेमिक एसिड हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, ठीक। और भी कुछ होता है, यहाँ पर BD लिखा गया है, इसका मतलब आप लोग समझते रहिएगा, दिन भर में 2 बार इसका इस्तेमाल करना है,
ठीक इसी के साथ कुछ और होता है, ये देखिए बच्चों के लिए बताया हूँ, जैसे बच्चों को हो जाता है अगर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, तो उस केसेस में हम लोग ये सब दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए वहीं पर कुछ बड़े लोगों को हो गया है तो वही दवाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर एमजी देखिए लिखा गया है 200 mg, 4 ml, तो इनका डोज बढ़ाना पड़ता है, बड़े लोगों का डोज बढ़ाना पड़ता है। जैसे बड़े लोगों के लिए एसाइक्लोविर DT देते हैं हम लोग तो 400 mg का देते हैं, दिन भर में 2 बार इसका इस्तेमाल करना है। वहीं पर अगर क्लेवम टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये 625 mg का होता है, जो कि दिन भर में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर अगर थोड़ा बहुत उनको फीवर भी हो जाता है तो पैरासीटामॉल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, पैरासीटामॉल को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 500 mg का दिया जाता है, बोलते हैं दिन भर में 2 बार इसका इस्तेमाल करिए। और कैलामाइन लोशन जो दिया जाता है उनको, तो उनको भी दिया जाता है, तो बोला जाता है दिन भर में 2 बार इस लोशन का इस्तेमाल करें। तो ये जो लोशन होता है ये बच्चों के लिए और बड़े के लिए दोनों के लिए लगभग में सेम ही होता है लोशन, लेकिन ये दवा जो होता है ये दवा का एमजी ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक, तो ये होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पहले एक और जान लीजिए एक और दवा के बारे में, जो कि हमारा होता है वायरस। ठीक, तो ये जो होता है वायरसोला वायरस, ठीक, ये तो जो आपको पहले बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं, जो कि हमारा हर्पियस के परिवार का होता है। तो इसी के साथ आपका यहीं पर लेक्चर कंप्लीट होता है। जैसे मान लीजिए किसी को हो जाता है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, तो उनको क्या होता है, लाल लाल धब्बे बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, उल्टियाँ होने लगता है, त्वचा लाल हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब इनके बीमारी के लक्षण होते हैं, ये सारे किस देखे जाते हैं। तो इनके लिए ये सारी की सारी दवाइयाँ इस्तेमाल किया जाता है, यही सब जो आपको बताए हैं ऊपर वही सारी दवाइयाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।